बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अहमद और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम एक दफ़ा फिर सेक्सुअल वीकनेस के हवाले से है। इससे पहले भी मैं सेक्सुअल वीकनेस पे वीडियोस बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि सेक्सुअल वीकनेस जो है ये एक ऐसा मसला है कि जिसके लिए कोई एक दवा हो सकती है और ना कोई एक तशख़ीस हो सकती है। इसमें जब इसकी तशख़ीस की जाती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात सामने आती हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी जो भी वीडियोस बनाएं उन वजूहात को लेकर चलें और उसके साथ साथ वो दवाई आपको बताएं जो कि उस इलामात पर पूरा उतरती है। नाज़रीन, आज की हमारी दवा जो है वो एग्नस कास्टस है। हम आपको एग्नस कास्टस की वो मखसूस इलामात बताएंगे कि जो अगर किसी मरीज़ में पाई जाती हैं तो वो उस दवा को सेक्सुअल वीकनेस के लिए इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह उसको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे और उसका मसला अगर जितना भी पुराना है वो इंशाल्लाह उस दवा से ठीक हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जो इलामात हम आपको बताएंगे वो इलामात उस मरीज़ में पाए जाना ज़रूरी है। अगर वो इलामात नहीं होगी तो फिर उसके लिए कोई और दवा होगी। नाज़रीन, एग्नेस कास्टस पे बात करने से पहले मैं आपको चंद चीज़ें वाज़ह कर दूं जो कि जानना बहुत ज़रूरी हैं। सेक्सुअल वीकनेस के हवाले से जब भी कोई भाई इस हवाले से इसका मर्ज़ का अगर शिकार हैं तो वो सबसे पहले तो स्ट्रेस में ना आएँ और स्ट्रेस के नतीजे में अपने पैसे बर्बाद ना करें और मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तिहारी डॉक्टरों से बच के रहें। क्योंकि होता ये है कि जब भी आप किसी के साथ ये मसला होता है तो वो जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाता है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो इस मसले से अपनी जान छुड़ाए। और उसके लिए फिर क्या होता है कि वो नीम हकीमों के पास चला जाता है और उसके नतीजे में उल्टा बाज़ दफ़ा और ज़्यादा ख़राबी पैदा हो जाती है। हमारे पास कई मरीज़ आके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने 30-40 हज़ार रुपया लगा दिया है लेकिन मसला और ज़्यादा ख़राब हो गया है। उसकी चंद वजूहत होती हैं। जो सेक्सुअल वीकनेस होती है वो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी जो बॉडी के मुख्तलिफ़ लेवल्स हैं उन लेवल्स पे असरअंदाज होती है। बाज़ लोगों में ये फ़िज़िकल लेवल पे डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो उनको सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है। उसकी जो वजह बहुत ज़्यादा इतलाम का होना, जरियान का बहुत लंबे अरसे तक रहना और बाज़ लोगों में लंबे अरसे तक मास्टरबेशन में मुब्तला रहना है, यानी बचपन की गलतकारी में मुब्तला रहना है। इसकी वजह से उनको क्या होता है कि सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है। बाज़ लोगों में इमोशनल लेवल पे ख़राबी होती है। इमोशनल लेवल का मतलब ये है कि जज़्बाती तौर पर जो है वो सेक्सुअल वीकनेस पैदा हो जाती है। जज़्बात में जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो जाता है और ये अक्सर उस वक्त होता है जब नए नवेले लड़के जो नई शादी करते हैं और शादी करने के बाद वो उस फ़र्ज़ को निभा नहीं सकते और फ़ियर ऑफ़ फेल्योर उनमें पैदा हो जाता है और ये जज्बाती लेवल पे होता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ दवाई हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जज्बाती लेवल पे जिन लोगों में ये मसला हो जाता है उनके लिए कौन सी दवाइयाँ हैं और उनकी क्या इलामात होती हैं। इसके बाद बाज़ दफ़ा कुछ फ़ोबियाज़ होते हैं, कोई खौफ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जिन लोगों में जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा तनाव पाया जाता है उनमें ये मसला पैदा होता है। तीसरे नंबर पर मेंटल लेवल पे बाज़ लोगों में प्रॉब्लम होता है। अब मेंटल लेवल पे किन लोगों में प्रॉब्लम होता है, ये उस किस्म के लोग होते हैं जो पहले से ही किसी डिज़ीज़ का शिकार होते हैं। वो किसी न किसी ज़हनी मर्ज़ का शिकार होते हैं जिसमें सर फ़हरिस्त जो है वो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया है। इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो भी इम्पोर्टेंट कर सकती हैं, यानी कि सेक्सुअली वीकनेस पैदा कर सकती हैं और उस मसले का हल उसी वक्त ही होगा जबकि इन मसाइल को ठीक किया जाएगा। अब आते हैं हम अपनी दवा की तरफ जिसका नाम है एग्नेस कास्टस। एग्नेस कास्टस दवाई जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है होम्योपैथी में और अक्सर जो है बेहतरीन रिज़ल्ट भी देती है। लेकिन अगर इसको इलामात अपनी मखसूस इलामात की बुनियाद पर इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाए तो इंतहाई शानदार नताइज देती है। इसकी दोस्तों इलामात याद रख लें। सबसे पहले नंबर पर जिन लोगों में भी सेक्सुअल वीकनेस पाई जाएगी उसके साथ साथ एक ख़ास किस्म की उदासी पाई जाती है। ये इसकी सिम्पटम है, इसका कंकॉमिटेंट है जो कि सेक्सुअल वीकनेस के साथ लाजमी तौर पर पाया जाएगा। यानी कि जो भी इसका मरीज़ होगा सेक्सुअल वीकनेस का, वो इसके साथ साथ उसको शदीद किस्म की सैडनेस उदासी पाई जाएगी। और उसके साथ एक और सिम्पटम होता है। वो सिम्पटम ये है कि मरीज़ को ये लगता है कि उसका जो मौत का वक्त है वो बहुत करीब है, यानी कि बहुत तेज़ी से मौत उसकी तरफ बढ़ रही है और ज़हनी तौर पर इसका मरीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इसके साथ साथ जो है यादाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है
جو بہت ایک لمبے عرصے تک ماسٹربیشن میں یا انٹر کورس میں مبتلا رہے ہوں اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس کی جو بڑی پرومیننٹ سمٹم ہے وہ سمٹم یہ ہے کہ ڈیزائر جو ہے انٹر کورس کی ڈیزائر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ کسی قسم کی خواہش نہیں ہوتی ہے انٹر کورس کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عضو تناسل ہوتا ہے جس کو پینس کہا جاتا ہے وہ بالکل ریلیکس اور ٹھنڈے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں کولڈنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عورتوں میں بھی اس دوا کا استعمال ہوتا ہے۔ عورتوں میں اس کا استعمال گنوریا میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورتوں میں دودھ کی کمی ہو جائے اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکوریا میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔